हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द सर्किल x square plus y square is equal to 2 which is not common to the region bounded by the parabola y square is equal to x and the straight line y is equal to x is। तो यहाँ पे देखो हमें उस रीजन का एरिया बताना है जो ये सर्किल एनक्लोज कर रहा है, जो कि कॉमन नहीं है उस रीजन से, जो कि बाउंड किया जा रहा है पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू x और स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू x में। स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने की कॉन्सेप्ट से। तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, हम एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जानते हैं कि x रेज टू पावर n का जो इंटीग्रेशन है x के रिस्पेक्ट में x रेज टू पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन प्लस में c होता है, जहां पे n का वैल्यू कोई भी कांस्टेंट हो सकता है -1 के अलावा। और यहां पे देखो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है, जहां पे r क्या होती है, सर्किल की रेडियस होती है। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये तो हमारा सर्किल दिया हुआ है, तो 2 को हम रूट ऑफ 2 इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे, तो जो रेडियस है सर्किल की √2 आ जाएगी, तो r इज इक्वल टू √2 हो गई। उसके बाद में जो पैराबोला दिया हुआ है ये तो सर्किल था, फिर पैराबोला का इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स और जो लाइन है उसकी इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू एक्स। तो इसको एक बार बना लेते हैं हम। मान लो ये हमारा सर्किल है, इस तरीके का कंप्लीट है कि सर्किल है। ठीक है, इसका सेंटर 0,0 हो जाएगा ना, 0,0 इसका सेंटर है। और मान लो ये हमारा ऐसा एक्स एक्सिस जा रहा होगा, ऐसा मान लो हमारा इस तरीके से वाई एक्सिस जा रहा होगा। ठीक है, तो ये जो पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये इस तरीके से बनने वाला है हमारा। ठीक है, और जो लाइन है वाई इज इक्वल टू एक्स वो ऐसे ओरिजिन से पास करती हुई जाती है, इस तरीके से लाइन जाती है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, हमें सर्किल का रेस्ट ऑफ द एरिया बताना है, कंप्लीट एरिया। बस ये वाला जो पोर्शन है ना, जहां पे देखो ये पैराबोला और लाइन, क्योंकि यहाँ पे ये जो लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये दोनों पैराबोला और लाइन है। तो ये पैराबोला है ना, ये कुछ ऐसे जाने वाला है, माफ करिएगा, देखो ये ऐसे जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से जाने वाला है ये पैराबोला, सही है। और ये यहां पर देखो हम देख पा रहे हैं कि ये जो पॉइंट है ये √2,0 होगा, ये जो पॉइंट है ये 1,1 होगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी इक्वेशन में y इज इक्वल टू एक्स 1,1 सेटिस्फाई होगा और पैराबोला की इक्वेशन में भी सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें देखो ये वाला एरिया जो है ये सब्ट्रैक्ट कर देना है, रेस्ट ऑफ द सर्किल का एरिया हमें निकालना है। ठीक है, तो हम कैसे करने वाले हैं ये, तो ये करने के लिए पहले सर्किल का एरिया निकालेंगे और उसमें से ये जो केवल हमने शेड किया पार्ट, ये वाला एरिया हटा देंगे। ठीक है, तो ये शेडेड पार्ट हम हटा देने वाले हैं सर्किल के एरिया में से। तो वो करने के लिए देखो क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम लिखें एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल कितना आएगा, पाई मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 2 पाई स्क्वायर यूनिट। ठीक है, फिर अगर हम बात करें हमारा रिक्वायर्ड एरिया, तो रिक्वायर्ड एरिया देखो कितना आएगा, सर्किल का एरिया यानी 2 पाई और माइनस में, अब देखो हम इंटीग्रेशन करेंगे x dy के फॉर्म में, तो यहाँ पे y की लिमिट लगेगी 0 से 1 तक, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, और x में देखो अगर हम x कर्व निकालें तो y माइनस वाई स्क्वायर, कुछ इस तरीके से निकालना पड़ेगा हमें, y माइनस में वाई स्क्वायर और यहाँ पे dy। ठीक है, क्योंकि लाइन की इक्वेशन में x का वैल्यू y था और पैराबोलिक की इक्वेशन में x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर था, तो इस तरीके से हमने निकाल लिया है इसको। सही है, तो अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 पाई माइनस में इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पे वाई क्यूब अपॉन 3 आएगा और लिमिट है 0 से 1, तो ये कितना बन गया 2 पाई माइनस में अपर लिमिट करी तो 1/2 माइनस 1/3 माइनस 0 और प्लस का 0, ये बन जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये देखो अब वैल्यू कितना बन जाएगा हमारे पास, तो अब रखेंगे यहाँ पे, तो 1/2 माइनस 1/3 कर लेते हैं, 2 पाई माइनस यहाँ पे एलसीएम ले लिया 6, यहाँ पे 3 आएगा माइनस यहाँ पे 2 आएगा, यानी ये आ गया 2 पाई माइनस 1/6। अब हमने 1/6 को अगर कॉमन निकाल लिया तो देखो यहाँ पे 12 पाई हो जाएगा माइनस का 1, तो 1/6 मल्टीप्लाई में 12 पाई माइनस 1, ये हमारा आंसर हो रहा है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन, बेस्ट ऑफ लक।